पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं। हमारा मैसेज वही है जो फ़लस्तीन के लिए था, जो इराक़ के लिए था, जो अफ़गानिस्तान के लिए था। इसराइल अगर यहाँ आकर बैठ गया तो हमारी ये बॉर्डर भी गैर महफूज हो जाएगी और इनका टारगेट असल पाकिस्तान ही है। इनको बहाना नहीं मिल रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है इस वक्त दर्द का शिकार भी है। ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और ईरान से हमें उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत है जितनी हम अपने पाकिस्तानी कौम से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। कराची में इस वक्त ईरान के हक में जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। इसराइली और अमरीकी बर्बरियत के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में कराची के शहरी यहाँ मौजूद है। जमात इस्लामी यूथ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। इस वक्त जमात इस्लामी यूथ के सदर मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। ये बताएं, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, क्या मैसेज देंगे यहाँ से ईरान को? क्या पैगाम है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अमेरिका और इसराइल के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं। हमारा मैसेज वही है जो फ़लस्तीन के लिए था, जो इराक़ के लिए था, जो अफ़गानिस्तान के लिए था। हम एक उम्मत हैं, हम तमाम मुस्लिम हैं। यही पैगाम हमारा ईरान के लिए है। ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। ईरान का ये एहसान हम नहीं भूल सकते। और अब हम देख भी सकते हैं कि हमारी जो मगरबी बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगती है। इसराइल अगर यहाँ आकर बैठ गया तो हमारी ये बॉर्डर भी गैर महफूज हो जाएगी। और अमेरिका और इसराइल के वो ज़रा वो हमारे दुश्मन हैं और जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर किया, इराक़ के अंदर किया और इसराइल के, और इनका टारगेट असल पाकिस्तान ही है। इनको बहाना नहीं मिल रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एटमी क़ुव्वत है इसको ख़त्म करने के दर पे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा जाता है, ऐसी सूरत में कैसे जवाब दिया जाएगा उसका? जवाब हमारा वही होगा जिस तरह अहमद शरीफ साहब ने कहा था, अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी तंग कर देंगे। अच्छा, इस वक्त क्योंकि हमारी हुकूमत भी जो है वो ईरान के साथ खड़ी हुई है, किस तरह से जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को जवाब देना चाहिए? किस तरह से यहाँ से पैगाम जाना चाहिए सरकारी सतह पर इसराइल के लिए, यहाँ से सरकारी सतह पर अमेरिका के लिए? बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि हम जो है ना एक एटमी क़ुव्वत हैं। हमने गुज़श्ता ही माह जो भारत है उसको हमने शिकस्त दी है और हम एक एटमी क़ुव्वत के तौर पे हमारा मौक़िफ़ जाना चाहिए कि जो इसराइल दहशत गर्दी कर रहा है। देखें, आप किसी मुल्क के ऊपर हमला कर देते हैं, उसकी सरहदों पर तार तार कर देते हैं, तो इससे और बड़ा मैसेज क्या है? तो हमारा एक मौक़िफ़ होना चाहिए। हम हुकूमत को डट कर ये बात कहनी चाहिए कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हमारी जो भी मदद हो सकती है हम ईरान को देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, उम्मत मुसलमा एक है। उम्मत मुसलमा जो है वो ईरान के साथ खड़ी हुई है। इसराइली बर्बरियत और अमेरिका की जानिब से की जाने वाली जारियत के खिलाफ भरपूर सरापा एहतजाज है। कुछ और शहरी मौजूद से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान में जारियत की जा रही है, कैसा जवाब देना चाहिए इसे? ज़ाहिर सी बात है, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि मुसलमान जो है वो जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा जो है वो ज़ख्मी हो जाता है तो पूरे जिस्म में तकलीफ जो है उसकी महसूस होती है। इसी तरीके से पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है इस वक्त दर्द का शिकार भी है। लेकिन एक चीज़ जो हमें जो समझनी चाहिए कि इसराइल ने जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर एक तवील अरसे से, तकरीबन 76 साल का 74 साल का अरसा हो गया, जिस तरीके से वहाँ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है और पूरी दुनिया जो है इसको नाकाबिल तफसीर समझती थी। इसराइल को जो है उसकी टेक्नोलॉजी के एतबार से और एतबार से जो एक सुपर पावर के बराबर उसको समझा जाता था। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 साल के अरसे से मास ने फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ामत की, उसके नतीजे में पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक ये जज्बा पैदा हुआ कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ जब मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके जो है जुल्म जो है वो ख़त्म कहते होने लगता है। और इसी तरीके से जो है ईरान का मामला है, ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और ईरान से हमें उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत है जितनी हम अपने पाकिस्तानी कौम से करते हैं। ज़ाहिर है कि जब भी मुश्किल वक्त हम पर आता है ईरान हमारे साथ खड़ा होता है। हाल ही में जब भारत ने हमला किया था तो ईरान की तरफ से हमारे लिए हिमायत का ऐलान किया गया था। इसी तरीके से हम अपनी पूरी कौम को, अपनी पूरी नौजवान नस्ल को इस चीज़ का पैगाम देने के लिए आज यहाँ जमा हुए थे कि आज अगर मुश्किल वक्त में ईरान मौजूद है तो कल ये वक्त हमारे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि कुफर का और जुल्म का जो निज़ाम है ये किसी को भी जो है ना मसलक को और किसी भी चीज़ को नहीं देखता। ये सिर्फ ये देखता है कि कलमा को मुसलमान हो, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए उनके हथियार हमारे ऊपर बरसाने के लिए तैयार हैं। तो हमें इस वक्त जो मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पूरी उम्मत मुस्लिमा जब यकजान हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का जो बादल है ये छटेंगे और एक इस्लामी निज़ाम के तहत जो है हम अमन और सलामती का रास्ता जो इंशाअल्लाह कायम करेंगे।
बिल्कुल जी, इस वक्त जो है पाकिस्तानी ईरान के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हुए हैं। मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ जो है इस वक्त पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। वैसे एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताएं, इसराइल बर्बरियत कर रहा है ईरान में, अमेरिका उसका साथ दे रहा है, क्या पैगाम है यहाँ से पाकिस्तान से इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात अभी खुल के सामने आई है, ये पहले हम लोग सुना करते थे और ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक था कि इसराइल के पुष्ट पे जो है ना अमेरिका, मगर ये अभी खुल के सामने जैसे उसके उन्होंने दहशतगर्दी की, ईरान के ऊपर हमला किया और वो रात की तारीकी में किया और सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद जब ईरान ने उसका जवाबी हमला किया, हालांकि ईरान का नुकसान हुआ, उसके जर्नैल, उसके साइंसदान, उसकी एक बड़ी कम्युनिटी जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट थी वो उसकी जद में आई, मगर जब उन्होंने जवाब दिया उसको तो तकलीफ़ किसको हुई? अमेरिका को हुई। तो ये पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि पहले वो फ़लस्तीन के अंदर इतनी दहशतगर्दी कर रहा था, जिस तरह आप चेचनिया के मुसलमान को देखो, आप बोस्निया के मुसलमान को देखें आप, हालांकि भारत के अंदर जो मुस्लिम थे वहाँ पे अमेरिका को ये चीज़ नज़र नहीं आई कभी कि यहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की उस टीम को नज़र नहीं आई कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, दीगर ममालिक में हो रहा है जहाँ मुसलमान कट रहे हैं। अब जब इसराइल की बारी आई है तो उसको सबसे बड़ी तकलीफ़ अमेरिका को हुई है। ये जो नाजायज़ औलाद का एक हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे, तो वो ये चीज़ साबित हो गई। तो कैसे जवाब देना चाहिए? जवाब तो ईरान ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है और माशाल्लाह, और ये मुसलमानों के में एक खुशी की जो लहर है। आप देखें ना, वो जो लोग ईरान की रियासत को और ईरान की कम्युनिटी को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, कि जब ये हमला हुआ इसराइल ने किया तो वो लोग एक उम्मत मुसलमान इकट्ठे हो गई। अब उसके बाद जो है ना पाकिस्तान है तो ज़हर है, पाकिस्तान में आप देखें अमीर जमात इस्लामी एक बहद शख्सियत हैं जिसने खुले दिल से पूरे पाकिस्तान में मुज़ाहरे, अब आप ये देखें मुज़ाहरे मुख्तलिफ हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हो रहे हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी के हो रहे हैं। अब आप देखें कि हमारे हमसाए मुल्क के साथ इतनी बड़ी, यानी जिसमें उनके जर्नैल, उनकी रियासत के ऊपर इतना बड़ा दिन रात उनके ऊपर क़यामत छाई हुई है, मगर हम लोग जो है ना अपनी मामलात के अंदर फंसे पड़े हुए हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अपने तमाम दोस्तों, अहबाब और मुल्क के जो मुसलमान हैं, जो बसने वाले रहने वाले हैं, वो आज उनकी बारी थी, कल हमारी होनी है। ये तो ढकी छुपी बात ही नहीं है। बिल्कुल जी, इस वक्त उम्मत मुसलमान जो है वो मुत्तहिद है। मामला ईरान का है, हमला ईरान पे हुआ है, लेकिन पूरी उम्मत को जो है उसी तरह जो है वो दर्द है। पूरी उम्मत मुसलमान जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है अमरीकी बर्बरियत के ख़िलाफ़ और इसराइल की जानिब से की गई जारियत के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।